प्यारनाथ प्यारे की जय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सुमे छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाए और कहाँ चाहिए तो, इन अवसर दुख पाए और कहाँ चाहिए तो, दुख बिना चरण का माल को सखी, दुख बिना चरण का माल को सखी, कबहू न मिले या कोई, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागी सब फिरे, दुख के भागी सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। बोले श्री प्यारनाथ प्यारे की जय। त्रिविध दुनी तिन ठौर की, चले तिन विध माहे, कोई छोड़े न अंकुर अपना, होवे करनी तैसी ताही, होवे करनी तैसी ताही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सुरता तीनों ठौर की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए जमीन में खेती करते हैं
तो जमीन उर्वरा बना रहता है। खेती नहीं करेंगे तो जमीन बंजर होकर के एकदम सूखी सूखी हो जाती है। जहाँ भी खेती होती है वो जमीन रसीली, उर्वरा युक्त, अन्न देने वाली, फल फूल देने वाली जमीन होती है। पर उस जमीन में खेती करना बहुत ज़रूरी है। नहीं खेती करेंगे तो जंगल भी निकल आते हैं, घास, जंगल, अनावश्यक जंगल। देखिए हम लोग मंगलधाम में खेती तो नहीं करते हैं, पर फूल का जो बागान है उस बागान की सुरक्षा करते हैं। मंगलधाम के चारों तरफ फूल बाग है, तो जैसे परमधाम में फूल बाग, नूर बाग है, ऐसे ही मंगलधाम के चारों तरफ ही फूलों का बगीचा है। तो फूल खिले रहें, फूल अपनी हरियाली बिखेरते रहें, फूल अपनी सुगंधी बिखेरते रहें, इसके लिए आसपास में उगने वाले जंगलों को, अनावश्यक जो घास है ना, उनको हटाते रहना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है, उनको दूर कर देना पड़ता है, तभी फूल अच्छा खिलता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी अच्छे अच्छे विचारों को नहीं भरेंगे, अनावश्यक विचार दिमाग में भरते रहेंगे तो फजूल फजूल की बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, अनावश्यक व्यर्थ की बातें हम करेंगे जिसका कोई काम नहीं। ऐसे गप सप करके समय चला जाएगा, क्योंकि दिमाग में हमने धर्म की खेती नहीं की। इसीलिए धार्मिक प्रवचन सुनना, भजन सुनना, सेवा पूजा, गाना भी और सुनना भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे दिमाग में धर्म की खेती हो जाती है। गा सकते हैं तो हम गाएं, नहीं गा सकते हैं तो हम सुने, दूसरे गा रहे हैं उसको हम सुने। प्रवचन कर सकते हैं तो हम करें, नहीं कर सकते हैं तो हम सुने। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा? गाने वाला गा रहा है तो उसका भी मन पवित्र होता है, दिमाग स्वच्छ होता है, स्वच्छ दिमाग से गाता है। सुनने वाले सुन रहे हैं तो उनका भी मन पवित्र होता है, स्वच्छता के साथ वो भी सुन रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हुआ। सुनाने वाले को भी फ़ायदा हुआ, सुनने वाले को भी फ़ायदा हुआ। ऐसे ही प्रवचन भी जो सुना रहा है तो सुनाते समय उसका मन पवित्र रहेगा और कोई चिंतन नहीं करेगा, केवल प्रवचन की बातें करता रहेगा। तो जब तक प्रवचन करेगा उसका मन स्वच्छ होगा। और सुनने वाले भी ध्यान से सुनेंगे तो जब तक सुनेंगे तब तक मन पवित्र रहेगा, धर्म की खेती होती रहेगी, धर्म का बीज बोया जाएगा। जो बीज बोएंगे वही खेती होती है। हमने देखिए फूलों के बीज बोए तो फूल की खेती होती है, फलों के बीज बोए तो फलों की खेती होती है, अन्न के बीज बोए तो अन्न की खेती होती है, और धतूर के बीज बोए तो धतूर की खेती होती है ना। तो देखिए जो बीज बोते हैं वही खेती होती है, उसी का फल, उसी के फसल निकल आते हैं। तो हमने धर्म का बीज बोया तो हमारे मन में धर्म का अंकुर प्रस्फुटित होता रहेगा, धर्म के विचार आते रहेंगे, धर्म करें, सेवा करें, परोपकार करें, औरों के काम आएं। अब धर्म का बीज नहीं बोया, देखिए कई लोग दुनिया में होते हैं ना, राजनीति का बीज बोते हैं ना अपने दिमाग में, तो राजनीति की बातें करते रहते हैं, जहाँ जाओ राजनीति की बातें होती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में उसी की खेती की। नेता लोग होते हैं इसीलिए बुढ़े होने तक भी राजनीति की बात करते हैं, धर्म की बात करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में उसको बोया ही नहीं, तो कहाँ से उगेगा। उन्होंने तो राजनीति को बोया है, राजनीति की बातें आती रहेंगी। इसीलिए नेता लोग बुढ़े होने के बाद भी उनसे मिलने जाइए तो राजनीति की बातें करते हैं।
ऐसे ही व्यापार करने वाले लोगों ने व्यापार का बीज अपने दिमाग में बोया हुआ है, इसलिए उनसे मिलो तो व्यापार की बातें, ये व्यापार है, ये नुकसान है, ऐसे बताते रहते हैं। तो आप देखिए कि जो उन्होंने बोया वही फसल उनके दिमाग में फल रहा है। फिर आप देखिए कि जो साहित्यिक गतिविधि करते हैं, साहित्यिक गोष्ठियाँ करते हैं, कविता लिखने वाले, लेख लिखने वाले, आर्टिकल लिखने वाले साहित्यकार जो होते हैं, वो उनके पास जाइए तो 1 घंटा बैठिए तो ये किताब हमने लिखी इस विषय में है, ये कवि की ये किताब है, ये लेखक की ये किताब है, वैसे साहित्यिक बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने वही बोया जीवन में, इसलिए दिमाग में वही उगा। इसी तरह खेल जगत में रहने वाले लोग होते हैं ना, तो खेल की बातें ही करते हैं। जब आप जाइए, कोई क्रिकेट की बात कर रहा है, कोई फुटबॉल की बात कर रहा है, कोई और गेम्स की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में वही खेती की। और सिनेमा देखने वाले सिनेमा प्रेमी होते हैं, तो वो सिनेमा की बातें करेंगे, तो क्योंकि उन्होंने दिमाग में वही खेती बोया है, इसलिए जहाँ भी जाएंगे उसी की चर्चा करते हैं। पर जिन्होंने जीवन में धर्म का बीज बोया, धर्म की खेती की, वो जहाँ जाएंगे धर्म की बातें करेंगे, सेवा की बातें, परोपकार की बातें, परमात्मा की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें करते रहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी हम सब सुंदर साथ के दिमाग में धर्म का बीज बो दिया है। वाणी के माध्यम से हमारे दिमाग, मन, मस्तिष्क में धर्म का बीज बो दिया। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज समझा रहे हैं, सुरता तीनों ठौर की इत आई देह धर्रा। संसार में 3 जगह से सुरता आई है। सुरता मतलब आत्मा, आत्मा को ही ये संत भाषा में संतों ने सुरता शब्द प्रयोग किया है आत्मा को, तो संस्कृत में आत्मा कहते हैं उसको। तो आत्मा संसार में, क्योंकि आत्मा का निर्माण संसार में नहीं होता है, शरीर का निर्माण होता है। माँ के गर्भवास में मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है, पर आत्मा बाहर से आकर के उस शरीर में प्रवेश करती है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि आत्मा का आना, जीव का आना, आत्मा को जीव भी कहा जाता है, तो जीव का आना बाहर से होता है। तो 3 जगह से सुरता का आना हुआ, ऐसे प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं। एक तो परमधाम से सुरता आती है, आत्माएं आई है, अक्षरधाम से सुरता आई है आत्माएं, और नारायण भगवान के धाम से सुरताएं आई है, जिनको 3 सृष्टि करके भी कहा गया, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, ऐसे करके 3 सृष्टि भी बताया जाता है। तो आप देखिए तीनों का स्वभाव अलग अलग होगा। जैसे आप देखिए ना कि एक ही घर में पैदा होते हैं, एक घर में 3 भाई पैदा हो गए। आजकल तो नहीं होते हैं, आजकल तो क्या है कि एक ही बच्चा घर में आता है तो लोग होते हैं बस अब हो गया। तो ऐसा लोग कहते हैं कि ज़्यादा को हम पढ़ा नहीं सकते, या ज़्यादा को हम पालन पोषण नहीं कर सकते, या बच्चे को बड़ा करने में बहुत कष्ट सहना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते। पर पहले के ज़माने में 3 भाई, 5 भाई, 6 भाई, ऐसे ऐसे कहीं कहीं तो 8-10 भाई भी होते रहे। कई कई परिवार में ऐसा भी समय चला। तब जनसंख्या की कमी भी थी, इसीलिए जनसंख्या भरना भी बहुत ज़रूरी था उस समय। तो आप देखिए 3 भाई है, एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि किसी घर में 3 भाई का जन्म हुआ। तीनों का स्वभाव अलग होगा। बड़ा भाई का अपना स्वभाव, मझले का अपना स्वभाव, छोटे का अपना स्वभाव, क्योंकि किस में कहाँ की आत्मा आकर के बैठी है, शक्ल देख करके कोई कह नहीं सकता, परंतु उसके स्वभाव को देख करके कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत ब्रह्म परमधाम की आत्मा बैठी है, अक्षरधाम की आत्मा बैठी है, या नारायण भगवान के धाम की आत्मा बैठी हुई है। उसका स्वभाव, चाल चलन,
बोली वचन, लेन देन, भाव भक्ति, सेवा सुमिरन, इनसे पता लग जाता है। तो कहते हैं चले तीन विधा माही, कहते हैं इत आई देह धर्रा, शरीर धारण करके ये आत्माएं आई है तो सबका चलन अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए हम लोग मंगल धाम में क्या है कि बच्चों का आश्रम है ना, लड़कियों का आश्रम है, लड़कों का आश्रम है, तो हम एक तरह से सबको शिक्षा देते हैं, एक तरह का खाना देते हैं, एक तरह का कपड़ा हम लोग देते हैं, एक तरह की पढ़ाई हम लोग कराते हैं, उनके लिए शिक्षा भी एक ही तरह से हम देते हैं। उनको रख रखाव जिस ढंग से हमको उनको रखना है तो सब एक तरह से हम करते हैं, पर उनका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई पढ़ने में ध्यान देते हैं, पढ़ाई ही सब कुछ है ऐसा सोच करके उसमें लगे रहते हैं, और कोई खेलने में ध्यान देते हैं कि थोड़ा सा समय मिला तो खेलो खेलो, ऐसा करके खेलने की ओर किसी का ध्यान होता है। कोई दौड़ धूप करने में है, कुछ सेवा करने के लिए भी कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। और कुछ बच्चों को देखिए तो कुछ नहीं करना, कुछ करते ही नहीं, बोलो तो करेंगे, नहीं बोलो तो नहीं करेंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। उनको रोज़ बोलना पड़ता है कि उठो उठो उठो, फिर नहाओ नहाओ, नहा करके तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हो जाओ, फिर मंदिर में आओ, पूजा में बैठो। मंदिर में आकर के बैठने से भी कुछ बच्चे क्या है कि सेवा पूजा गाने लग जाते हैं, प्रभाती गाते हैं, सेवा पूजा गाते हैं। कुछ बच्चे गाते ही नहीं, फिर उनको गाओ गाओ बोलना पड़ता है तब गाते हैं। कोई गाओ गाओ नहीं बोलेगा तो नहीं गाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही परिवेश में एक ही तरह की शिक्षा दे करके हम बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, पर उनमें अलग अलग जगह की आत्मा बैठी हुई है, इसलिए सबका स्वभाव एक नहीं होगा। क्योंकि आप एक ही खेती में संतरा भी लगाइए, नींबू भी लगाइए, और आप उसी खेती के अंतर्गत नीम का पेड़ भी लगा दीजिए, तो आप देखिए धरती से सभी रस चूस रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं धरती से रस खींच करके वो क्या है कि हरियाली बिखेर रहे हैं, उनको पूरे वृक्ष को वहाँ से आहार मिल रहा है धरती से। पर धरती से ही आहार ढूंढ रहे हैं तो संतरे इतने मीठे होते हैं, स्वादिष्ट संतरे, आप धरती से ही उन्होंने वो स्वाद चूसा ना, वो रस चूसा। और उसी समय आप नींबू को देखते हैं तो नींबू खट्टे होते हैं, नींबू का गुण ही है खट्टा होना। उसी धरती से उसने भी रस चूसा, परंतु वो एकदम खट्टा होता है नींबू। और नीम का पेड़ है तो उसमें तो फल क्या, उसके पत्ते को, एक पत्ते को तोड़ करके आप चखिए तो इतना कड़वा हो, उसी धरती से कड़वास उसने खींचा, आप देखिए। क्योंकि सब अलग अलग जाति के वृक्ष हैं। ऐसे ही हमारे अंदर अलग अलग जगह से आत्मा आकर के बैठने के कारण हमारा स्वभाव अलग अलग है। किसी का स्वभाव प्रेमी स्वभाव है, किसी का स्वभाव ज्ञानी स्वभाव है, किसी का स्वभाव लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, किसी का स्वभाव चोरी करने का स्वभाव होता है। ये क्या है कि संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार या आत्मा कहाँ से आई है, उससे ये सब गुण दिखलाई देते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं इत आई देह धर्रा, सभी ने शरीर एक जैसा ही धारण किया है ना। सबका शरीर आप देखिए तो उनका चेहरा भी एक जैसा ही होता है, और हाथ वैसे ही, पाँव वैसे ही, पेट वैसा ही, ऐसे ही शरीर का निर्माण एक ढंग से हुआ है, पर स्वभाव का निर्माण अलग अलग ढंग से हुआ है। इसलिए श्री प्रज्ञानाथ जी महाराज कहते हैं जानना चाहिए कि ये तीनों रोशन नाशुत में, इस नश्वर संसार में तीनों सृष्टि आई हुई है। इस संसार में कुछ रोशन मतलब प्रकाश, कुछ अपना उजाला देने के लिए, पर संसार में उजाला देने के लिए आए तो कुछ उजाला बिखेरने का काम करना चाहिए। तो उजाला कैसे बिखेरा जाएगा कि आपने धर्म का कार्य किया, पुण्य का कार्य किया, सेवा का कार्य किया, तो इस धरती में आप उजाला बिखेर सकते हैं।
केवल लड़ाई झगड़ा द्वंद्व फंद ऐसे ही मचाते रहे, कुछ किसी से कोई अच्छा संबंध नहीं रखा, तोड़ फोड़ की नीति में चल रहा है, लड़ाने भिड़ाने की नीति में कोई चल रहा है, तो आप देखिए कि संसार में आकर के उसने कोई पुण्य और धर्म का कार्य नहीं किया, संसार में रोशनी नहीं फैलाई। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, स्कूलों में इतिहास की शिक्षा दी जाती है, तो आप देखिए कि वहाँ पर बहुत सारे राजाओं के नाम आते हैं, अच्छे राजा के नाम भी आते हैं, गलत राजा के नाम भी आते हैं, सूर के नाम भी आते हैं, असुर के नाम भी आते हैं। भागवत पढ़िए, सूर असुर के युद्ध की बातें बहुत जगह भागवत में आती है। तो क्या है कि संसार के अंतर्गत सूर स्वभाव वाला समाज का संगठन करता है, असुर स्वभाव वाला समाज को लड़ाता है, भिड़ाता है, टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। तो जिसने संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया, उसने क्या किया कि पृथ्वी में आकर के आने का, मनुष्य जीवन पाने का, उसने जीवन का अर्थ उसने समझा और लोगों को समझाया। और कुछ जगत में आकर के उसने दिया जलाने का कार्य किया। आप देखिए, शाम की बेला होती है ना, जब सूर्यास्त होने की बेला है, सब जगह अंधेरा छा जाता है, तो कुछ लोग दिया जलाने का काम करते हैं ना, घर घर में दिया जलाओ या बिजली बत्ती जलाओ, बिजली जलाओ तो प्रकाश छा जाता है, जलाने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने पुण्य प्राप्त किया, क्योंकि अंधेरा हटाने का उन्होंने कार्य किया। और दिया नहीं जलाया, शाम की बेला में दिया जलाने की अक्ल ही नहीं है, तो उसने क्या रोशनी फैलाया, उसने क्या प्रकाश फैलाया, कुछ अच्छा उसने किया ही नहीं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तीनों सृष्टि को धर्म का प्रकाश फैलाना चाहिए। ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम से आई है, वो तो फैलाएगी फैलाएगी, निश्चित रूप से फैलाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनका गुण भी वही है, धर्म भी वही है। ईश्वरीय सृष्टि का भी गुण धर्म वही है, पर ब्रह्म सृष्टि से थोड़ा कम है। ब्रह्म सृष्टि का तो 100% धर्म फैलाने का कार्य है, तो ईश्वरीय सृष्टि का थोड़ा कम होगा ब्रह्म सृष्टि से, परसेंटेज वाइज कुछ कम है, पर धर्म का ही कार्य करेंगे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे और सेवा करते रहेंगे। पर जीव सृष्टि में 3 भेद है, उत्तम जीव, मध्यम जीव, निकृष्ट जीव। उत्तम जीव होंगे तो वो भी सेवा करेंगे, वो भी धर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, अच्छे मार्ग को ढूंढ करके चलते हैं। मध्यम जीव है तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, मन किया तो सेवा भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, मन नहीं किया तो छोड़ देते हैं, एक बार करके छोड़ देते हैं, पर बार बार नहीं करते, आजीवन नहीं करते, और जब तक श्वास है तब तक कुछ करते रहें ऐसा विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मध्यम वर्ग के जीव कहलाए। और निकृष्ट जीव है, निम्न स्तर का जो है, वो कभी धर्म भी नहीं करेगा, पुण्य भी नहीं करेगा, मंदिर भी नहीं जाएगा। तभी मैं देखता हूँ कि मंगलधाम में जब ये आते हैं ना पर्यटक, टूरिस्ट आते हैं, देसी भी आते हैं, भारत के सभी प्रांत के टूरिस्ट भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि अधिकांश तो मंदिर है आओ, क्योंकि जो टूरिस्ट का गाइड होता है, ये मंगलधाम एक मंदिर है, एक आस्था का केंद्र है, तो मंदिर आने की जिसकी इच्छा होती है वही आएगा। टूरिस्ट भी तो सब नहीं आएंगे ना, कई प्रकृति प्रेमी टूरिस्ट होते हैं। तो कालिम्पोंग में तो इतनी सारी नर्सरियाँ हैं, फूलों के इतने सारे बागान बने हुए हैं, कुछ लोग उधर चले जाते हैं। कुछ लोग हिमालय देखने के लिए, जिनको प्रकृति से प्रेम है, तो कंचनजंगा कहाँ से दिखता है, चलो वहाँ जा कर के देखेंगे, ऐसी सोच रखते हैं। कुछ लोग होम स्टे में रुक करके गांव घूमें और जो छोटे छोटे रास्ते में चलें, कहाँ कैसे खेती होती है वो देखें, वो सोच ले करके आते। पर एक वर्ग ऐसा आता है कि हम मंदिर में जाएं, मंदिर है तो हम जाएं, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कई मैंने देखा कि आर्मी के अफसर जब टूर में आते हैं
तो वो भी दर्शन करने आते हैं, क्योंकि आर्मी में भी अच्छे अच्छे धार्मिक अफसर होते हैं ना, तो उनको जब यहाँ बताया जाता है कि यहाँ एक अच्छा मंदिर है, तो आर्मी के बड़े बड़े अफसर 3-4 गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, दर्शन करके यहाँ प्रसाद चंदन लगा करके वो लोग चले जाते हैं। जज लोग आते हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जब टूर में इधर आते हैं तो वो भी मंदिर दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उनमें धर्म का अंकुर है। वो जीव सृष्टि होते हुए भी उत्तम जीव है या मध्यम जीव है, इसलिए आते हैं। परंतु कभी कभी निकृष्ट जीव होगा, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक झुंड आता है, तो झुंड में से अधिकांश लोग मंदिर दर्शन करते हैं। 1-2 लोग नीचे ही जो वहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पर चेयर लगे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। आप भी जाइए मंदिर दर्शन करने, तो बोलते नहीं हमारे सब लोग चले गए, मैं यहीं ठीक हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं ना। क्योंकि इतना आकर के भी गेट के अंदर नहीं आए, आकर के भी आप मंदिर के हॉल में नहीं आए, तो वंचित रह गए ना। पर उनके दिमाग में धर्म की खेती नहीं है, उनके माता पिता ने धर्म के संस्कार नहीं भरा होगा, या उन्होंने खुद भी धर्म भी कुछ है ऐसा नहीं समझा होगा, तो वो वंचित रह जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम जूता नहीं खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, कहाँ पहनेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भाई, ये तो भी घर में भी तो खोलना ही पड़ेगा ना, इसे ही ये राज्य का घर है, राज्य का मंदिर है, खोलना तो पड़ेगा ही आपको। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उनका स्वभाव है, अंकुर है उनका, जैसा जिसका अंकुर वही कार्य करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं अंकुर नहीं है, फिर भी अंकुरी लोगों की संगत करेंगे तो अंकुर प्रस्फुटित होगा। आपके पास कोई अंकुर नहीं है, पर आपकी संगति के कारण अच्छे लोगों के साथ हम लोग उठना बैठना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप में अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है और आप भी महान बन सकते हैं। आप भी ब्रह्म सृष्टि के पद को पा सकते हैं, ईश्वरी सृष्टि के पद को पा सकते हैं, उत्तम जीव के पद को पा सकते हैं। इसलिए सोचें हम लोग कि दुनिया में आए हैं तो कुछ उजाला प्रकाश दें संसार को, अंधेरा फैला करके न जाएं, अंधेरा कर्म करके न जाएं, उजाला काम करके जाएं। ये तीनों रोशन नासुत में किया बेबरा इमाम आखर। इस प्रकार हमारे सदगुरु ने, धनी श्री देवचंद जी महाराज ने, साक्षात धाम धनी ने, सारे शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि दुनिया में आने का अर्थ ही यही है कि हम शुभ काम करें, मंगल वातावरण हम बनाएं। तो मंगल धाम में गुरुजी मंगलदास जी भी जब कालिम्पोंग आए, 1936 में गुरुजी कालिम्पोंग आए थे प्रथम बार, और यहाँ आकर के उन्होंने संस्थाएं बनाई, मंदिर, आश्रम, स्कूल, अस्पताल आदि आदि जो सामाजिक सेवाएं उन्होंने जो खड़ी की। तो ऐसे गुरु महाराज मंगलदास जी ने अपना जीवन तो रोशन किया ही किया, समाज का जीवन भी रोशन किया। इसीलिए उसी प्रकाश से हम लोग भी प्रकाशित हुए और हम लोग भी मंगल प्रकाश सर्वत्र फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मंगल धाम में उपस्थित होने का, मंगल धाम में रहने का फल यही है कि मंगल ज्योति सर्वत्र हम जलाते रहें और सबके जीवन में मंगलमय वातावरण उपस्थित हो, ऐसा कार्य हम करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूरा होने आ रहा है। तो आज हमारे बीच यूएसए, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स से श्री रमेश जी भावसार, सुशीला जी भावसार, राजू जी भावसार और हर्षा भावसार दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब भी हम विदेश की यात्रा में गए, प्रथम बार 1989 में मैं यूएसए गया था, तब से मैं उनके घर में ठहरता हूँ। और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वहाँ से कई दानदाताओं से संग्रह करके सुशीला जी ने यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों तक उनकी सेवा हमको मिलती रही, आज भी मिल रही है। तो इस प्रकार से एक धार्मिक परिवार, माता पिता का संस्कार प्राप्त परिवार जो विदेश में रह कर के भी धर्म की सेवा और साधु संतों की सेवा
स्टूडेंट की सेवा करते हैं, ऐसे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। वहाँ पर हम लोगों ने एक बार प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम किया, फिर भी उस समय भी उन्होंने बहुत सेवाएं सुंदर साथ की। तो ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ सुंदर साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और विशेष करके सुशीला जी ने जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सेवाएं उन्होंने दी, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक बार उनको मंगल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। और हमारे ऑफिस में किन किन लोगों को मंगल पुरस्कार से हमने सम्मानित किया, उनकी लिस्ट लगी हुई है। तो वहाँ पर सुशीला जी और रमेश जी का भी नाम आता है, और उनके साथ राजू जी और हर्षा जी एक ही परिवार के हैं। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए उनकी यात्रा सफल हो, ये भाव रखते हुए अभी के प्रसंग को नहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सुरता तीनों ठौर की, इत आई देहधर, ए तीनों रोशन नासुत में, किया बेबरा इमाम आखर, किया बेबरा इमाम आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम।
Amen.